सभी प्रिय विद्यार्थियों का जेपीआईसी की डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात आज के वीडियो में अनिवार्य संस्कृत का जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं वो बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछा गया है, आगे की भी परीक्षा में पूछा जाएगा। इतना महत्वपूर्ण मान करके हम इस पाठ को पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अनिवार्य संस्कृत में जो दूसरा पाठ है वह संस्कृत भाषा या महत्वम है, और आज के वीडियो में हम इसी पाठ के तीनों पैराग्राफों का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि संस्कृत दिग्दर्शिका से संबंधित जो प्रश्न आता है वो प्रश्न पत्र के खंड खा का पहला प्रश्न होता है। इसके अंतर्गत कोई दो गद्यांश होते हैं जिनमें से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए पूछा जाता है। कितने अंकों का होता है? 7 अंकों का रहता है ना। 2 अंक का संदर्भ, 5 अंक का हिंदी में अर्थ अर्थात जिसको अनुवाद कहते हैं, ये मिलाकर 7 अंकों के इस प्रश्न का आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जरूर जानें, जानते रहें, अपने मेमोरी में स्टोर कर लें कि इस पाठ से इस बोर्ड परीक्षा में एक गद्यांश रहेगा, क्योंकि सिलेबस इतना सीमित है कि 3 ही गद्यांश के पाठ हैं। वो कौन कौन से हैं? संस्कृत भाषा या महत्वम, महामना मालवीय, आत्मज्ञ, सर्वज्ञ। और ध्यान दें, पाठ भी बहुत सीमित है, इसके अंतर्गत सिर्फ 3 गद्यांश हैं। धन्यो अयम भारत देश संस्कृत साहित्यम और संस्कृत साहित्यस्य। इसी विद्यालय में 2019-2020 कंटिन्यू इस पाठ से गद्यांश हिंदी अनुवाद के लिए पूछा जा चुका है। तो प्रायः विद्यार्थियों के मन में जो एक बात रहती है कि इस बार इस पाठ से आया है, इस बार इस पाठ से नहीं आएगा, तो ऐसा निकाल दें, उसका ये अपवाद है। ध्यान दें, इसी पाठ से 2019-20 कंटिन्यू इसी कोड से, अर्थात जो हमारा विद्यालय है उसी कोड के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे गए हैं। संदर्भ हमने नीचे लिखा ही है। इसके कोई लेखक नहीं होते हैं संस्कृत में, इसलिए उद्धृत, श्रेयस, प्रेयस, गद्य, किरीटिकाएं। किरीटिका का मतलब होता है पंक्तियां। संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या पाठ से गृहीत है। इतना आप लिख देंगे, 2 अंक आपको मिल जाएगा। अब हम पाठ पुस्तक के सहारे तीनों महत्वपूर्ण गद्यांशों को पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो बहुत जटिल और क्लिष्ट शब्द हैं उनका अर्थ समझेंगे। उसके बाद हम हिंदी में संस्कृत का अनुवाद करेंगे। तो आए हमारे साथ सहजता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक इस पाठ को पढ़ते हुए संस्कृत भाषा के महत्व को आत्मसात करें। पहला गद्यांश, धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुरभारती। हमारे देश के आगे लिखा रहता है महान, भारत देश महान, और किसी कंट्री के नाम के आगे सिंबल या वर्ड नहीं रहता है। और महानता क्यों है? वो हमारे संस्कृत साहित्य, हमारे महापुरुषों के सदाचरण के कारण है। तो पाठ की जो पंक्ति है वो भी यही कह रही है, धन्यो अयम भारत देश। यह भारत देश धन्य है, क्योंकि यत्र समुल्लसत जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भाविनी। ध्यान दें, संस्कृत पढ़ नहीं पाती है, अनिवार्य विषय है, इसको पढ़ना ही हिंदी के अंतर्गत। और ये हमारे से दूर होने का कारण है कि हमारा भाव दूषित हो जा रहा है, हृदय में कलुषिता आ रही है, पाप आ रहा है, क्योंकि भव्य भाव उद्भाविनी, जो भव्य भाव उत्पन्न करती है वह संस्कृत, उस संस्कृत को हम पढ़ नहीं पा रहे। तो सुंदर भाव कहाँ से आएंगे? अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तमाम ऐसे गुलामों की भाषाओं को पढ़ रहे हैं
जानकारी के लिए पढ़िए लेकिन आत्मसात ना करिए, नहीं सब कुछ शार्ट कर देगा ना। अंग्रेजी में सब कुछ शार्ट है, इसीलिए शार्ट पहनना, शार्ट चलना, शार्ट फास्ट फूड ज़्यादा लाइक करेंगे। तो ध्यान दें, कभी भी हमें अपनी संस्कृत जो मूल है उससे समझौता नहीं करना चाहिए। तो आए संस्कृत को आत्मसात करके अपने मन में सुंदर भाव को उत्पन्न करें। पाठ्यक्रम आपका कह रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा आप पर प्रेशर दे रहा हूं कि इसको जरूर करें, अपने भावों को पवित्र करें। और भाव पवित्र होगा आपके संस्कृत भाषा को आत्मसात करने से, इनके साहित्यों को पढ़ने से। संस्कृत के श्लोकों को याद करिए, गुनगुनाइए, उनकी सूक्तियां याद करिए, बोलने चालने निबंध आदि लिखने में उसका प्रयोग करिए। तो धन्यो अयम भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, उनके मन में सुंदर भाव को जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, सुंदर शब्दों को प्रसविनी का मतलब उत्पन्न करने वाली सुर भारती। सुर का मतलब देवता, भारती का मतलब वाणी, देववाणी। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा निखिल अपि। निखिल का मतलब संपूर्ण, अप का मतलब भी। वांगमयेषु, वांगमय का मतलब होता है साहित्य। अस्याह, अस्याह का मतलब संस्कृत का। वांगमयम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। सभी साहित्यों में संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नामे अपि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। यही भाषा का मतलब कौन सी भाषा? देववाणी। देववाणी संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्वाः उपनिषदा, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य, नाटक इत्यादि अस्यमेव भाषायाः लिखितानि सन्ति। इसका गौरव बताया गया है। हमारा रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महाकाव्य, नाटक इत्यादि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यमेव भाषा, यही भाषा सर्व सामर्थ्य भाषाणाम जननी मन्यते भाषा तत्वविद। भाषा तत्वविद का मतलब होता है भाषा के वेत्ता, भाषा को जानने वाले विद्वान संस्कृत भाषा को ही अन्य भाषाओं की जननी मानते हैं। तो ध्यान दें, जितनी भी संसार की भाषाएं हैं वो सभी भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञान श्रत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृत साहित्य का गौरव बहुविधि ज्ञान, अनेक प्रकार से प्रदान करने वाले ज्ञान और इसकी व्यापकता किससे परे है? कौन ऐसा है जो इसके गौरव को नहीं जानता? संस्कृतस्य गौरवम् एव दृष्ट पथम अनीय सम्य उक्त आचार्य प्रवण दंडिनः। संस्कृत भाषा के गौरव को ध्यान में रखते हुए संस्कृत भाषा के आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। थोड़ा सा दंडी के विषय में जान लें। दंडी संस्कृत साहित्य के बहुत विशेषज्ञ हैं। इनके द्वारा लिखा गया है 10 कुमार चरितम। तो दंडी ने संस्कृत भाषा की प्रशंसा करते हुए लिख रहे हैं कि संस्कृतम नामदैवी वाग वाख्यातः महर्षि। फिर से सुनिए, संस्कृतम नामदैवी वाग अन्वख्यातः महर्षि। अब महर्षि को पहले लाएंगे क्योंकि यही सब्जेक्ट है। ध्यान दें,
संस्कृत में कर्ता कर्म क्रिया चाहे जहां हो, ठीक है, उसमें कोई नहीं, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। संस्कृत भाषा इतनी वैज्ञानिक है कि कर्ता कर्म क्रिया चाहे जहां पर हो, सिर्फ उनके अनुकूल हो, वाक्य सही होगा। जैसे इसी में है, महर्षि भी सब्जेक्ट है, वो सबसे बाद में लिखा गया, इसको सबसे पहले ला लें, वाक्य बन जाएगा। महर्षियों ने वाग का मतलब वाणी, देवताओं की वाणी कहा है, किसको? संस्कृतम। ठीक, फिर से देखें, महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है। अब इसके अधिक ज्यादा कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, देववाणी है संस्कृत। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम अपने पाठ के दूसरे गद्यांश को पढ़ेंगे। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम मनोहरम, यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस, सरस, रस सबको चाहिए ना, आनंद सबको चाहिए, तो रस से युक्त है। व्याकरण च सुनिश्चितम, और इसका व्याकरण सुनिश्चित है, निश्चित है, स्पष्ट है, जो बोला जाता है वही सुना जाता है, वही अर्थ स्पष्ट होता है। यानी नो तो कहेंगे के साइलेंट है, के यन ओ वाला है, नो ना, नो का मतलब जानना नहीं। फिर कहेंगे यन ओ नो, उच्चारण एक हो रहा है ना, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, इसका व्याकरण संपन्न है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, वही उसके अनुसार अर्थ समझा जाता है। तो व्याकरण सुनिश्चित, तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, उसका गद्य और पद्य, लालित्य का मतलब सुंदर, भाव बोध सामर्थ्य, भाव बोध सामर्थ्य, बोध का मतलब ज्ञान, भाव को समझने में सामर्थ्य है, कान नहीं लगाना पड़ता। ईस्ट तो कहेंगे ईस्ट का मतलब पूर्व ना, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट का मतलब पश्चिम, वेस्ट नहीं तो स्पेलिंग ये है, स्पेलिंग वो है, उच्चारण तो वेस्ट ही आ रहा है ना, वेस्ट का मतलब अच्छा भी हो गया, वेस्ट का मतलब पश्चिम भी हो गया। तो ये भावबोध सामर्थ्य नहीं है, ये भाषाएं भाव को समझाने में समर्थ नहीं है, स्पष्टीकरण देना पड़ता है ना। अद्वितीयम श्रुति माधुर्य च वर्तते, और सुनने में मधुर है। किम बहुना चरित्र निर्माण अर्थम, चरित्र निर्माण में बहुत क्या कहा जाए। यदृशीम सत्प्रेरणम संस्कृत वाङ्मयम ददाति ना तादृशीम किंचित अन्यत्, संस्कृत साहित्य जैसी प्रेरणा चरित्र निर्माण में अन्यत्र किंचित मात्र भी नहीं है। कैरेक्टरलेस क्यों होते लोग चले जा रहे हैं, अपने चरित्र का, अपने स्वाभिमान का, मान सम्मान का गौरव खोते चले जा रहे हैं, उसका एकमात्र कारण संस्कृत भाषा है। अगर हम आज भी संस्कृत भाषा को पढ़ने लगे, साहित्य को पढ़ने लगे, आत्मसात करने लगे, तो इंद्रियां बस में हो जाएंगी, इंद्रिय निग्रह हो जाएंगी। समझ में आ रही बात ना, स्पष्ट कह रहा है, फिर से देख लें। बहुत क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण में संस्कृत साहित्य जैसी प्रेरणा अन्यत्र किंचित मात्र नहीं। मूलभूता नाम मानवीय गुण, मानवीय गुण बहुत 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 महत्वपूर्ण पाठ है, और उससे भी प्राण स्वरूप ये पंक्तियां हैं। मनुष्य के जो मानवीय गुण हैं, दया, दान, शौचम का मतलब पवित्रता, उदारता, निंदा ना करना, क्षमा करना, ये सब मनुष्य का मानवीय गुण है, और ये सब सिर्फ संस्कृत साहित्य प्रदान करता है। संस्कृत साहित्य से दूर होने के कारण आज हम क्रोधी हो गए हैं, क्षमाशील नहीं रह गए हैं, दया नाम मात्र भी नहीं है, दरिद्रता भर गई है, घर में सब कुछ भरा हुआ है, फिर भी फटीचर बने रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को आप जान लीजिए, संस्कृत साहित्य से हम दूर हो रहे हैं, इसीलिए हमारा मानवीय मूल गुण का हनन हो रहा है। पाठ को पढ़ें, इसी उद्देश्य से पाठ दिया गया है, आत्मसात करें। फिर से इसको देखें, पूरा पैराग्राफ एक बार से मैं आपको बता रहा हूं। संस्कृत साहित्य सरस, व्याकरण सुनिश्चित, इसका गद्य पद्य सुंदर, भावबोध सामर्थ्य, सुनने में मधुर है। बहुत क्या कहा जाए,
चरित्र निर्माण में संस्कृत साहित्य जैसी सत्प्रेरणा अन्यत्र किंचित मात्र भी नहीं मिलता। मूलभूत मानवीय गुणों की विवेचना संस्कृत साहित्य से अन्यत्र दुर्लभ है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा, अन्य अनेक गुण इसी साहित्य के अनुशीलन से प्राप्त होते हैं। पढ़ें। अब हम इस पाठ के अंतिम गद्यांश को पढ़ेंगे और समझेंगे। अंतिम गद्यांश भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस गद्यांश को पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल कल्पतरु कालिदास, अन्य भास भारत भवभूति आदि महाकवया स्वकीय ही ग्रंथ रत्न है अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते। प्यारे बच्चों, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य भास भारत भवभूति आदि अपने रत्न रूपी ग्रंथों से लोगों के हृदय में बसते हैं। यम भाषा अस्मानि मातृ समम सम्माननीया वंदनीया। यह भाषा माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्रम, यदि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम, अखंडत्वम, गौरव और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहते हो तो संस्कृतम एक तत्वम संस्कृतम एव। संस्कृत ही एक तत्व है जो हमारे भारत माता, हमारे देश की गौरव अखंडता को अक्षुण्ण बना सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रायः पुरानी चीजें, प्राचीन चीजें श्रेष्ठ नहीं रह गई हैं, लेकिन संस्कृत भाषा प्राचीन और श्रेष्ठ दोनों है। ततः सुउक्तम भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। ये संस्कृत साहित्य की पंक्तियां हैं, दंडी की पंक्तियां ही हैं। दश कुमार चैतम से लिया गया है इसको। ततः सुउक्तम, सुउक्तम का मतलब होता है सुंदर उक्त। हम इसको लिख सकते हैं कि ठीक ही कहा गया है। संस्कृत भाषा के लिए ठीक ही कहा गया है। क्या कि भाषा मुख्या दिव्या गीर्वाण भारती। भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, गीर्वा का मतलब देव, वाणी संस्कृत है। भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, देव, वाणी संस्कृत है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ के द्वारा हम तीनों गद्यांशों का सरलता सहजता पूर्वक अर्थ समझ लिए हैं। इसको एक बार आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे, निश्चित रूप के आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में यह आएगा, जीवन की हर परीक्षाओं में आएगा और आपको सफल बनाएगा। संस्कृतवान बने, संस्कारवान बने। इसी के साथ आज का प्रकरण समाप्त होता है। कल नए प्रकरण के साथ हम आपके सम्मुख पुनः उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।